हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन एवरी एग्जाम, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी की तैयारी करें, चाहे आप जीआईसी एग्जाम देने वाले हैं या फिर कोई भी एग्जाम लगा हुआ है, क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर किया करो एंड वीडियो को एक ऑप्शन आता है हाइप कर दिया करो एंड दोस्तों का शेयर भी कर दिया करो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं, उसमें आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द अरेबियन नाइट्स डैश स्टिल अ ग्रेट फेवरेट बुक। तो इसमें एज होगा, आर होगा, वर होगा या फिर हैव का यूज होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो, क्वेश्चन एक मिलेगा आपको, उसके साथ में रूल्स में आपके 100% रिवाइज करा दूंगी। एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका रूल क्या होता है? देखो, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं पर उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कुछ बीमारियों के नाम हो गए, जैसे मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, श्रिंगल्स हो गया, ठीक है। कुछ खेल के नाम होते हैं, स्पोर्ट्स नेम होते हैं, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, बाउल्स हो गया, डार्ट्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया या फिर डोमिनोज हो गया, ठीक है। कुछ देश के नाम होते हैं, जैसे कंट्रीज के नाम हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, जैसे यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, जैसे द यूनाइटेड नेशंस हो गया, द एथेंस हो गया, और क्या हो गया? द एथेंस हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है? द वेस्ट इंडीज़ हो जाएगा, द फिलीपींस हो जाएगा, और द ईस्ट इंडीज़ हो जाएगा, द वेल्स हो जाएगा। ये सब भी एस लग रहा है ना, एंड में आपको एस दिख रहा है, ये सब भी अपने साथ में एस लेते हैं, पर इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। और कौन कौन से होते हैं? जैसे बुक्स के नाम। अब यहाँ क्या, द अरेबियन नाइट एक बुक का नाम है, तो अब बुक वाला भी जान लो आप कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। द अरेबियन नाइट्स हो गया, द आर्म्स एंड द मैन हो गया, द राइवल्स हो गया, लैम्प्स की टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हो गया, सोहराब एंड रुस्तम हो गया, द लाइन्स हो गया, द ईस्ट हो गया। कुछ सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, जिमनास्टिक, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, टैक्टिक्स, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक। इन सब के साथ में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा एज हो जाएगा, ठीक है। इतने सारे रूल्स आपको याद रखने हैं, इन सब के साथ में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैथमेटिक्स डैश एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अभी अभी हमने इसको रिवाइज किया है। क्या क्या हो? बहुत सारे विषय के नाम होते हैं, उनके साथ में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, और क्या, एथिक्स हो गया, जिमनास्टिक हो गया, एथलेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, टैक्टिक्स हो गया, फोनेटिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया। इन सब में एस लगता है पीछे, ठीक है, पर इनके साथ में हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ यहाँ पर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉलिटिक्स डैश हिज चीप इंटरेस्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर क्या बात करी जा रही है? रूल भी वही वाला है। पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, दिखने में तो कॉन्सेप्ट की तरह एकदम क्या कर रहा है, एस दिखा रहा है यहाँ पर, तो प्लूरल लगा दो, पर नहीं, ये भी हमेशा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें थर्ड में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर वॉज हो जाएगा, ठीक है, वॉज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, द कमेटी डैश चोजन देयर चेयरमैन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 में कमेटी कलेक्टिव नाउन है, जब पूरी कमेटी एक साथ मिलकर काम करती है या फिर कोई यूनानिमस डिसीजन देती है तो हमेशा सिंगुलर की तरह काउंट की जाती है। अगर कमेटी के मेंबर्स आपस में बट जाएँ, ठीक है, डिवाइडेड हो जाएँ, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक साथ क्या है, चूजन देयर, एक साथ चूज़ किया होगा ना चेयरमैन को, तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंगुलर वर्ब की तरह। यहाँ पर याद रखना, कमेटी यहाँ पर प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। जब वो बट जाएगी अपना डिसीजन देने में, बेंचेस अलग अलग हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। और जब कमेटी एक साथ काम करेगी तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। 100 किलोमीटर डैश आ गुड डिस्टेंस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? जब कोई फिक्स्ड अमाउंट, डिस्टेंस या वेट एक सिंगल यूनिट की तरह बताया जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, तो हो जाएगा इज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बीना एंड नॉट यू वन द प्राइज। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? जब दो सब्जेक्ट्स एंड नॉट से जुड़े हों तो हमेशा पहला सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना वर्ब लगानी होती है। ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और कॉमा को देख लो, अगर कुछ भी लगाओ इससे हमें कोई लेना देना नहीं, यहाँ से हमें लेना देना है। तो बीना सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीना एंड नॉट यू वन द प्राइज हो जाएगा, क्योंकि हैज़ हो जाएगा, बीना के लिए हैज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ वन द प्राइज। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ डैश नॉट करी। ये एलटी ग्रेड में इस तरीके एग्जाम में क्वेश्चन आया था और मैंने आपको बार बार कराया था। बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही हुआ था जिन्होंने वीडियोस देखे थे। लास्ट वाली वीडियो में भी वो सेम क्वेश्चन कराया था मैंने जो आया था आपका।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूल क्या होता है, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों, विथ से जुड़े हों, अलॉन्ग विथ से जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आती है। तो हम मिस्टर ठाकुर क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे लाइक्स हो जाएगा। देख सकते हैं, ईच ऑफ हर रूम्स डैश टू लेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर एक कमरा उसका किराए पे देने के लिए तैयार है। ईच ऑफ हो, इधर हो, नीदर ऑफ हो, इनके बाद में नाउन तो क्या होता है, प्यूरल आता है, जैसे रूम्स है यहाँ पर। ठीक है, नाउन तो याद रखना है, नाउन कैसी आएगी, नाउन प्यूरल आएगी, पर जो वर्ब आ जाएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर एग्जाम में अगर यहाँ पर रूम कर दे तो आप एस लगा लेना, मतलब यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ये समझ लेना। द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट डोर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नाउन्स एंड से जुड़े होने के बाद भी एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना है इस बात को। ठीक है, जैसे ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज हो गया, इन्हें सिंगुलर पेयर माना जाता है, तो इज हो जाएगा, इज एट द डोर हो जाएगा। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश कम टू सी मी, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10 में क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। यहाँ पर अगर आर्टिकल ए या फिर एन या फिर द, पजेसिव एडजेक्टिव माई सिर्फ एक के पहले लगा हुआ है, इसका मतलब है दोनों एक ही इंसान है। देखो यहाँ पे लगा माई फ्रेंड एंड माई बेनिफैक्टर होता, ठीक है, तो ये 2 पर्सन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ लगाए तो एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पर कम टू सी मी यानी जो मेरे मित्र हैं वही बेनिफैक्टर हैं, तो वही मुझे देखने आए हैं, कम टू सी मी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, नहीं हैज़ हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ हो जाएगा, हैज़ कम टू सी मी। नेक्स्ट द हाउस विद इट्स कंटेंट्स डैश इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा, जब विद का यूज़ होता है तो कॉमा से पहले वाले के सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही आता है, तो अभी हमने देखा था इसको। तो ये कॉमा वाली जब भी कुछ क्लॉज आ जाए बीच में तो याद रखना सब्जेक्ट हमारा यहाँ होगा। तो द हाउस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज हो जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे 11 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है एवरीबडी डैश हैप्पी एट द पिकनिक, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, एवरीबडी क्या करेगा, यहाँ पर प्रोनाउंस जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो हम यहाँ पर वॉज का यूज़ करेंगे। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वॉज, एवरीबडी वॉज हैप्पी टू द पिकनिक, एट द पिकनिक हो जाएगा, एट द पिकनिक। नेक्स्ट देखते हैं, 2/3 ऑफ द टाउन डैश इन ड्यून्स, यानी शहर का 2/3 हिस्सा क्या बन गया है, खंडर बन गया है। तो यहाँ पर फ्रैक्शंस जैसे 2/3 हो, 2/2 हो, ये क्या होते हैं, एक ऐसे केस होते हैं इनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर नाउन आता है, जैसे टाउन है यहाँ पर, और वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। ठीक है, इनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर नाउन आएगा और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगा, इज हो जाएगा, टाउन्स इन इज इन ड्यून्स हो जाएगा, इज आ जाएगा यहाँ पर। देख सकते हैं, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर डैश दिस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है इसका मतलब समरी, ठीक है, सार। तो यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट एक ईडियम है, इसका मतलब होता है समरी या फिर सार, तो ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, तो इज लगेगा यहाँ पर, याद रखना इसको। द लॉन्ग एंड शॉर्ट को देख के ये मत समझ लेना एंड से जुड़े हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, ये सब कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है समरी, इसको याद भी कर लो, ईडियम में भी आ सकता है ये। ठीक है, तो ये क्या है, एक समरी होता है इसका मतलब, तो इस हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, अ लिस्ट ऑफ वीक बॉयज़ इन अवर क्लास डैश बीन प्रिपेयर्ड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ मेन सब्जेक्ट बॉयज़ नहीं है, याद रखना अ लिस्ट है, लिस्ट एक ही है, इसलिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैज़ हो जाएगा यहाँ पर, ऑफ से पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, बॉयज़ के अकॉर्डिंग नहीं, लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वी हैव नन ऑफ द थीव्स डैश बीन अरेस्टेड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 में। तो मॉडर्न इंग्लिश में हैव भी चलता है, पर एग्जाम्स में हैज़ प्रेफर करना है, याद रखना इसका नन का मतलब नॉट वन। ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिशनली इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो नन ऑफ द थीव्स यानी कोई भी थीव नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ हो जाएगा, हैज़ बीन अरेस्टेड मतलब कोई भी नहीं हुआ यानी कोई भी नहीं। रेन फ्रॉम द स्काई, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, रेन एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे ही लगता है तो फॉल्स हो जाएगा। द सन इन द वेस्ट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 में, सेट्स हो जाएगा, SETS सेट्स हो जाएगा। द सन क्या है, सिंगुलर यूनिट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेट्स हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ और सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो सेट्स हो जाएगा। देखिए मनोज द टॉलेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अवर क्लास इज क्लेवर, तो ये बस इतना जान लो मनोज क्या है, क्लेवर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कॉमा वाली फ्रेज से, तो मनोज के लिए हम इज लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा इज।
ठीक है, मनोज इज क्लेवर। बाकी की ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि हमारे क्लास में है, जो कि लंबा है सबसे, इससे हमें कोई लेने देने। बीच में द टॉलेस्ट ऑफ ऑल सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मेन सब्जेक्ट हमारा मनोज है जो कि सिंगुलर है, ठीक है। द वेजेज ऑफ सिन डैश डेथ, तो इसमें क्या होगा, वेजेज ऑफ सिन क्या है, डेथ है। तो पाप का जो क्या है, वेजेज ऑफ सिन क्या है, पाप की जो भी पनिशमेंट होती है वो क्या होती है, डेथ होती है। तो इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 20 में, जल्दी से सोच लो। बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट है, वेजेस, वेजेस का मतलब होता है सजा या फिर रिजल्ट होता है, तो सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इज हो जाएगा, ठीक है। वेजेज ऑफ सिन इज दैट, एक वेजेस होता है, वेजेस का मतलब जो सैलरी से आ जाए तो वहाँ प्यूरल लगा देना। नेक्स्ट है द पुलिस कॉट द रोवर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो क्या हो जाएगा, पुलिस हमेशा एक प्लूरल नाउन होता है, तो इसके साथ में हम ये क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव, पुलिस हैव कॉट द रोवर, ठीक है। ऑल द फर्नीचर कॉस्टली, तो 22 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका कभी फर्नीचर्स नहीं होता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहता है इसमें, ठीक है। इसमें एस कभी नहीं लगता, पीस ऑफ फर्नीचर हो सकता है, इसमें फर्नीचर्स कभी नहीं होता है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस टू अराइव, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा 23 में मनी, यहाँ पे जो 23 है इसमें क्या हो जाएगा, म्यूजिशियन प्लूरल है पर उनका जो बैंड है वो कलेक्टिव नाउन है, एक ही है ना, तो इज हो जाएगा यहाँ पर, इज हो जाएगा। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, यहाँ पे बैंड की बात कर रहा है, बैंड को देख के लगाएंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, अ लॉट ऑफ मनी डैश बीन स्पेंड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अ लॉट ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन चीज़ हो, तो जैसे अनकाउंटेबल चीज़ हो तो हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आता है, तो हैज़ हो जाएगा, ठीक है। अ लॉट ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लगाते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वी हैव शिप आफ्टर शिप शेलिंग बाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस सेम नाउन, ठीक है। नाउन हो प्लस प्रपोजिशन हो प्लस सेम नाउन, जैसे यहाँ पे है नाउन है फिर प्रपोजिशन है प्लस सेम नाउन है, तो ये क्या फॉलो करते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, हमेशा सिंगुलर ही माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगा के आना एग्जाम में, ओके। 25 में क्या हो जाएगा, 25 का वॉज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स डैश चार्मिंग, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 में, तो यहाँ पे द कलर हमारा सब्जेक्ट है, द कलर ये नहीं है हमारा, ऑफ से बाद में पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। बात फ्लावर्स की नहीं है, यहाँ पर कलर की हो रही है, ठीक है, तो हमेशा हम इसका यूज़ करेंगे, राइट ऑप्शन हमारा इस हो जाएगा, इस चार्मिंग हो जाएगा। अ टीम ऑफ प्लेयर्स डैश अराइव्ड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन टीम सिंगुलर यूनिट की तरह यूज़ हुआ है, तो 27 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 27 का हैज़ हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर हैज़ हो जाएगा। हाफ ऑफ द मैंगो डैश रॉटन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 में, यहाँ पर एक ही आम है ना, तो आधा हिस्सा की बात की जा रही है, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन सिंगुलर ही होता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉज हो जाएगा। हाफ ऑफ द मैंगो वॉज रॉटन, आधा आम कच्चा था, ठीक है। योर ट्राउजर्स डैश न्यू, 29 में राइट ऑप्शन क्या हो, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, पैंट, ये हमेशा प्यूरल माने जाते हैं क्योंकि इनके दो पार्ट होते हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, प्यूरल माने जाते हैं तो आर का यूज़ करेंगे। ट्राउजर्स में दो दो पैरों में पैर डालते हो ना, दो टांगें होती हैं उसमें। अ पेयर ऑफ ट्राउजर, यहाँ पे एक पेयर की बात हो रही है, याद रखना यहाँ पे क्या हो रही थी, अंतर समझ लो। योर ट्राउजर्स, अब ट्राउजर का पेयर होगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, ये याद रखना, ठीक है। बस यही एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पे जब पेयर होगा तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पर हैज़ हो जाएगा। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज़ बीन, सॉरी हैज़ हो जाएगा, यहाँ पे बीन लगा हुआ ना, इस नहीं आएगा। नेक्स्ट वी हैव द अ नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश कम, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में राइट ऑप्शन, रूल याद रखना, अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब लेकिन द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। अ नंबर ऑफ वो, अ नंबर ऑफ क्या लेगा, अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब लेगा, और द नंबर ऑफ वो, द नंबर ऑफ वो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ के बाद में हैव हो जाएगा, हैव कम हो जाएगा, ठीक है। अ नंबर ऑफ के बाद में यहाँ पर हैव हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे द नंबर है तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, इस 50, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना। 40 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ 33 में, ऊपर वाला ही रूल अप्लाई होगा जो मैंने अभी आपको बताया। द नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात हो रही है ना, 40 माइल्स की हमें, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था, यूनिट ऑफ डिस्टेंस किस में लिया जाएगा, इज हो जाएगा, सिंगुलर में काउंट किया जाता है। डिस्टेंस, वेट, एक
यूनिट की तरह काम करते हैं। मीज़ल्स अभी हमने देखा था, बीमारियों को नाम को हम सिंगुलर में लेते हैं, कोई एस लगा इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्लूरल लगा देंगे, बीमारी का नाम है मीज़ल्स, सही है, ठीक है। और कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, जैसे मम्स हो गया, मीज़ल्स हो गया, शिंगल्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट भी है द पुअर डैश लेबोरियस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, दिस इज द होमवर्क, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। इज होगा, आर होगा, वॉज होगा, या फिर बर का यूज़ होगा, हैज़ का यूज़ होगा। यहाँ पर द प्लस एडजेक्टिव प्लस द, तो ये पूरा जो ये द है ना, द पुअर, ये पूरे गरीब समाज को बता रहा है, ठीक है। जैसे द रिच यानी पूरे अमीर समाज को बताता है, द ब्लाइंड यानी सभी अंधे लोगों की बात करते हैं। तो अब ये बताना कि मुझे यहाँ क्या होना चाहिए। मैनी अ क्रिमिनल डैश बीन अरेस्टेड, तो यहाँ पर 36 में राइट ऑप्शन क्या होगा, मैनी आ के साथ में प्लूरल वर्ब लगता है, लेकिन मैनी आ के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। मैनी आ सिंगुलर तो नाउन होगा, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर ही यहाँ पर वर्ब आ जाएगा, तो इज हो जाएगा, ठीक है। ये हैज़, अरे सॉरी, हैज़ हो जाएगा ना, बीन लगा, हैज़ बीन अरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, हैज़ बीन अरेस्टेड हो जाएगा, याद रखना है इसको। वन ऑफ दैम डैश आ रोबर, तो ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा, उनमें से एक क्या है, चोर उचक्का है, ठीक है, चोर वोर है। तो वन ऑफ देम डैश और ओवर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल पर हमेशा वर्ब जो होती है वो सिंगुलर आती है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर वॉज हो जाएगा, यहाँ पर वॉज हो जाएगा, वॉज अ रोवर हो जाएगा। ईच गर्ल एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, तो यहाँ पर 38 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईच और एवरी के साथ में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, तो हैज़ हो जाएगा, हैज़ एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, तो इसमें 39 में राइट ऑप्शन क्या होगा, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, स्लो एंड स्टडी तो सिंगल थॉट की तरह यूज रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, विंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, विंस हो जाएगा यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन आज का, गुलिवर ट्रेवल्स डैश ऑफ फेमस हटाए, तो अभी मैंने बताया था आपको सबसे स्टार्टिंग में, जोनाथन स्विफ्ट की लिखी हुई ये सिंगल बुक है, तो टाइटल है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे, राइट ऑप्शन इज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे, जिसमें आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके उसका आंसर देंगे, एंड इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो का मुझे टॉपिक कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस टॉपिक पे ज़्यादा जिस पे भी कमेंट आएंगे मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और एग्ज़ाम की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी मुझे बता देना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड किया करूँ। तो बाय बाय।